अब जीसीबी के बारे में दो बातें बड़ी कही जा रही हैं कि जीसीबी नेक्स्ट गोल्ड हो सकता है और जीसीबी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ ही स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे दो बातें ही एक दूसरे को बड़ा कंट्राडिक्ट करती हैं कि जीसीबी डिसेंट्रलाइजेशन के साथ कैसे स्टार्ट हो सकता है और दूसरा हम जीसीबी को गोल्ड क्यों कहते हैं। इस सारी बात में जाने से पहले एक बात आप ज़हन में याद रखिएगा कि इस वक्त मौजूदा मार्केट में जीसीबी को लेके बड़ी ही तेज़ी से डिस्कशन की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आप पिछले दिनों का कुछ सिनेरियो देखो ना तो दुनिया एकदम से चेंज हो चुकी है। दुबई जिसको पूरी दुनिया का बिजनेस हब कहा जाता था, जहां पे कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर, कोई भी टूरिस्ट जाके अपना वक्त बिताना चाहता था, अब दुबई बड़ी तेज़ी से खाली हो रहा है। अब वहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइस बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। इवन के लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते कि यार जिस जगह पे आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपने रह के क्या करना है। और इसी वजह से अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह लोगों की इकोनॉमी का माइंडसेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह रुपए को लेके भी सब कुछ चेंज होगा। जी हाँ, जो लोगों को ये लगता है कि डॉलर दुनिया को कंट्रोल करता था, अब डॉलर का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अब लोग चलेंगे बिलीव सिस्टम पे। जी हाँ, जिस चीज़ पे बिलीव होगा उसी को ही लेके चलेंगे। अब देखो ना, पिछले दिनों ईरान ने ये कहा है कि हम हर उस जहाज़ को गुजरने देंगे जो युआन में अपनी ट्रेडिंग करेगा और जो जहाज़ डॉलर में ट्रेडिंग करेगा हम उसको गुजरने नहीं देंगे। मतलब उनकी नज़र में डॉलर की वैल्यू ज़ीरो शो करने की कोशिश की गई है और युआन को टॉप पे लेके जाने की कोशिश की गई है। और ज़रा सोचिए, अगर पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर में नहीं होती तो फिर मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर जो 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, जी हाँ 3700 अरब डॉलर का कर्जा है। ये कर्जा अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया की माइशत को ले डूबेगा। अब सोचो, पाकिस्तान के ऊपर 200-250 अरब डॉलर है, इंडिया के ऊपर 600-700-800 अरब डॉलर है। इसी तरह हर मुल्क के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर्जा है, लेकिन अमेरिका ने तो हद ही मका दी है। अगर अमेरिका के ऊपर जो इतना कर्जा है ये कोलैप्स कर जाता है तो सोचिए पूरी दुनिया की माइशत का क्या बनेगा। जो ट्रेड डॉलर्स में हो रही है, जो कोलैबोरेशन जो आपके यहाँ पे मुआहदे डॉलर्स में हुए हैं, उनकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट दुनिया में कोई तो ऐसी करेंसी आएगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी और जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी, और वो पाई कॉइन ही क्यों नहीं हो सकती। पाई कॉइन इसलिए हो सकती है कि देखो, जब एक चीज़ पे बिलीफ सिस्टम आ जाए ना तो फिर ना देने वाले को मसला होता है ना लेने वाले को मसला होता है। अब मुझे अगर पता है कि एक पाई की वैल्यू 314159 है और हर जगह पे यही एक्सेप्टेबल होगी तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। इसी बात को उन्होंने लेके कहा है कि ये जो आपके पास गाड़ियां हैं ये तो 0.0062 पाई में मिलेगी, 0.007 पाई में मिलेंगी। ये मर्सिडीज, ये क्राउन, ये जीप, ये लैंड ओवर, ये लैंड क्रूजर, ये सारी आपको इसी छोटी प्राइस पे मिलेगी। मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने गाड़ी ली है और आपकी पाई का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। अब लोग क्या कहते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसा होता है तो वो अच्छी बात क्या हो सकती है। कब होगा? द 100 DH पाई यूटिलिटी इकोसिस्टम मस्ट बी डिजाइन फ्रॉम स्टेबल वैल्यू ऑफ पाई। क्रिप्टो एक्सचेंजर प्लेटफॉर्म इज जस्ट ऑप्शनल। ये जो क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म हैं, हमारे पास बाइनांस है, हमारे पास क्यूकॉइन है, हमारे पास OKX है, हमारे पास दोस्तों बिटगेट है, हमारे पास ये जितने भी एक्सचेंज हैं वो कहते हैं दैट विल बी ऑप्शनल। हम इनकी गुलामी क्यों करें कि एक एक ट्रेड के पीछे हमसे पैसा काटते हैं, पैसा लेने के लिए, पैसा देने के लिए डिडक्शन करते हैं। मतलब वेले बैठ के ये पैसा कमा रहे हैं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा यूज़ करके हम ही से पैसा कमाते हैं और हम ही पे हुक्म चलाते हैं। बाइनांस हो, कॉइनबेस हो, अपबिट हो, OKX हो, बाइबिट हो, Gate.io हो, यहाँ पे Kraken हो, MEXC हो, क्यूकॉइन हो, पिंगएक्स हो, कोई भी हो, पैसा हमारा, चौधराहट इनकी क्यों।
नहीं हो सकता। ये पाई सब कुछ आगे ख़त्म कर रहा है कि जो हमारे क्रिप्टो की एक्सचेंज हैं हम उनको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखेंगे, दैट विल बी ऑप्शनल। और अगर ये ऑप्शनल हो जाती हैं और हमारी पाई की वैल्यू गोल्ड की तरह स्टेबल वैल्यू बन जाती है तो सोचिए व्हाट विल हैपन। पूरी दुनिया में क्या होगा, पूरी दुनिया की इकॉनमी कमाल एक लेवल पे चली जाएगी जिस लेवल पे हर शख्स को आज़ादी होगी, कोई बंदा किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जैसे आप आम एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप पाई का भी एटीएम कार्ड यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि हमें ये सारे मज़े लेने के लिए, ये सारी कारें, ये सारी गाड़ियाँ 0.006 पाई पे लेने के लिए, 0.007 पाई पे लेने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर हम इस इंतज़ार में आ जाते हैं तो भैया हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है ये बिल्कुल 180 पे चेंज हो जाएगी। दैट विल बी टोटल चेंज। और अगर आप इस चेंज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको उस वक्त तक साथ रहना होगा जब तक जैसे ये लोग रहे हैं। देखिए हर मौके पे आके जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, हर मौके पे आके जीसीबी की बात करते हैं, हर मौके पे आके चीज़ों को जीसीबी पे लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सब्जी वाला है, चादर वाला है, कपड़े वाला है, यहाँ पे ग्रोसरी वाला है, चीनी वाला है, गाड़ी वाला है, टैक्सी वाला है, कोई कुछ भी है वो कहता है कि मैं हर लेवल पे जीसीबी के लिए काम करने को तैयार हूँ। यही तो इकोसिस्टम होता है। फिर मुझे बार बार बात करनी पड़ती है 2010 के पिज़्ज़ा डे के बारे में, जब एक बेचारे आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दे के $41 के 2 पिज़्ज़ा लिए थे और दुनिया ने कहा था पागल हो गया है। उसको ये नहीं कहा था कि तूने 10,000 बिटकॉइन दे दिए तो पागल हो गया है, पिज़्ज़ा वालों से कहा था कि तूने क्या किया, बिटकॉइन नाम की चीज़ ले ली जिसकी रुपये की वैल्यू नहीं है और तुमने 2 पिज़्ज़ा दे दिए। आज देने वाले के पास कख नहीं रहा, लेकिन जिसने लिए थे वो बिटकॉइन आज वो $750 मिलियन का यहाँ पे मिलियनर्स हो चुका है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, किसी को तो स्टेप लेना होगा। ये बात होती है ट्रस्ट की। एक उस पिज़्ज़ा वाले ने ट्रस्ट कर लिया और आज जो पिज़्ज़ा वाला मिलियनर्स हो के बैठा है इन टर्म ऑफ डॉलर्स, तो आज अगर वो हमारे सामने मिलियनर्स हो के बैठा है तो ये इकोसिस्टम की बदौलत है। और यही इकोसिस्टम आपके पाई कॉइन का क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, ज़रूर हो सकता है अगर हम दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा पैशन के साथ काम करें, कम्युनिटी को आपस में इकट्ठा रखें, कम्युनिटी के साथ मिल के चलें, कम्युनिटी को साथ रखने की कोशिश करें, उनकी नीड्स को समझें, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर टाइम दें, तो ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो सकती हैं। देखिए कितनी मज़े की लोग स्टोरी लगाते हैं ना कि आईफोन जनाब 13 प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे जिस भी वैल्यू पे अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो। तो भैया कंग्रेट्स के वो आपका टाइम आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस टाइम के देखूँ और आपके साथ मैं सेलिब्रेट करूँ और उस वक्त आपके चेहरे पे जो खुशियाँ होंगी, जो आपने 8 साल से इंतज़ार किया, 8 साल आपने उम्मीद लगाए रखी, 8 साल आप हमारे साथ रहे, तो इंशाल्लाह वक्त ज़रूर आएगा जब हम सेलिब्रेट करेंगे। जब आप कहा करते थे वी सपोर्ट जीसीबी, तब आप कहेंगे वी गॉट जीसीबी। तो दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।